आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला शक्ति की जीवंत मिसाल है चंद्रयान 3 की सफलता। मिशन में शामिल हैं कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 को बनाया अधिक समावेशी मंच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र की ये सबसे बड़ी योजना है। और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन के अवसर पर 30 और 31 अगस्त को महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि आज देश के सपने बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, वहां असंभव भी संभव बन सकता है। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर जुड़ी रही हैं। उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और उनमें अंतरिक्ष को चुनौती देने की ताकत है। आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 को अधिक समावेशी बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता की भागीदारी शिखर सम्मेलन में सबसे अग्रणी रही है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्टमैनशिप का परिचय दिया है। सूरत में आयोजित साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत की युवा पीढ़ी की अपार क्षमता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने चीन में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इन खेलों के पदक विजेताओं में से कुछ के साथ फोन पर बातचीत की। तीरंदाजी में पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश की प्रगति से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने देश को गौरवान्वित किया है। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल करने वाली प्रियंका गोस्वामी से भी बातचीत की। मेरठ की रहने वाली प्रियंका ने टोक्यो ओलंपिक की 10,000 मीटर वॉक रेस मुकाबले में देश का प्रतिनिधित्व किया था। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव से देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजित हुए G20 क्विज में
800 स्कूलों के 1.25 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी से बने विश्व रिकॉर्ड की सराहना की। श्री मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाली प्रदेश के बेटियों प्रगति और प्रियंका से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इन बेटियों के उल्लेख से लाखों बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सुना गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने इस योजना को गरीबों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र की ये सबसे बड़ी योजना है। श्री मांडविया ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता इस योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वाराणसी के प्रत्येक लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने और विज्ञान, गणित तथा तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में सरकार की ओर से जिला और विकास खंड स्तर पर इन गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। इन गतिविधियों में ब्लॉक स्तर पर क्विज प्रतियोगिता और जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा। साथ ही राज्य के अंदर और बाहर स्कूली बच्चों को एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को गतिविधियों के संचालन के बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव नहीं है बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। जनसभा को कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद तथा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी संबोधित किया। उधर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार यहां से कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। इस सीट पर मतदान आगामी 5 सितंबर को कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर 30 और 31 अगस्त को बहनें मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज बसों की सेवा निःशुल्क रहेगी। राज्य के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा और मथुरा वृंदावन में संचालित की जा रही बसों में इन 2 दिनों तक महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। वाराणसी रेलखंड में आगामी 1 सितंबर से रेलवे लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू होगा, जिसके कारण वाराणसी से सिटी स्टेशन होते हुए जौनपुर जंक्शन के रास्ते आगे के स्टेशनों पर अप डाउन की कई ट्रेन निरस्त रहेंगी और कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी जौनपुर जंक्शन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक अनुराग तिवारी ने दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला शक्ति की जीवंत मिसाल है चंद्रयान 3 की सफलता। मिशन में शामिल हैं कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 को बनाया अधिक समावेशी मंच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र की ये सबसे बड़ी योजना है। और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन के अवसर पर 30 और 31 अगस्त को महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।